हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूसेट 2016 एमएससी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को। तो इसको हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मैं जैसा कि आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि पार्ट बी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ द H2। तो अब देखो, ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे कॉम्प्लेक्स में से इरिडियम ही ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर एडिशन होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में कैसे होगा कि यहाँ पर देखो, सिंपल आपका जो है इरिडियम कॉम्प्लेक्स रहता है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होता है और Cl, और ये PPS3, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है सिस फैशन में, ठीक। तो ये होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल कंपाउंड हैज ए लोअर कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखो, जिस मेटल के ऊपर पॉजिटिव जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, वो मेटल कार्बोनिल को क्या करेगा, बैक डोनेशन करेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बैक डोनेट करेगा, और ये CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा यहाँ पर, ये इस तरीके से है, ठीक है। C यहाँ पर है। तो अब जितना ज़्यादा ये कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा कि ये डिक्रीज करेगा। तो देख लो, सिंपल मेटल पे कहाँ निगेटिव चार्ज है, इस केस में है, यहाँ निगेटिव चार्ज है। तो ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दैट मीन्स कि ये इसके बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करेगा, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड करता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है, उतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये मेटल निगेटिव चार्ज है, जो कि इलेक्ट्रॉन को बैक डोनेशन के थ्रू कार्बोनिल मेटल मतलब कार्बोनिल को डोनेट करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताना है। तो देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर इन है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 3 लिगेंड है, तो ये जो है नहीं दे सकता है। मतलब ज्योमेट्रिकल का मतलब सिस ट्रांस आपको देखना है कहाँ पे। अब ये कॉम्प्लेक्स देखो, यहाँ पर 2 है, इन है, ठीक है। तो इन का मतलब है सिंपल आपको क्या होगा कि एक कॉम्प्लेक्स में, सिंपल ये क्या होगा कि आपको एक कॉम्प्लेक्स में क्या करना होगा कि यहाँ पर जैसे इन है, तो इन का मतलब है डाइथाइल एमीन। तो मान लो मेरे पास ये है N, ये है N, और ये आपका जुड़ा है निकिल से, और ये यहाँ पर निकिल है। इसके बाद क्या है कि NH3 है और NH3 है। तो अब ये क्या हो गया, एक सिस फैशन हो गया। अब यहाँ पर क्या करूँगा कि एक N को अगर मैं यहाँ से रिप्लेस करूँ, ये N यहाँ लगा दूँ, और दूसरा N यहाँ पर अगर लगाऊँ, तो क्या वो भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ये N अगर रिप्लेस करूँगा, तो ये आपका D6 है, और D6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो अगर ये आप देखोगे तो केवल -0.6 आएगा। इसके बाद यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्रोमियम क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन में होगा, और यहाँ पर आयरन क्या होगा, लो स्पिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ही सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है, क्योंकि ये D5 सिस्टम होगा और लो स्पिन होगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्केनो बोरेन, आर्केनो मतलब B4H4 6-, तो यही पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। BnHn6-, ये आर्केनो होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइटेनियम 3+ एग्जिबिट द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ एब्जॉर्प्शन इन द विजुअल स्पेक्ट्रा। मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब उसका एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। CFSC सबसे ज़्यादा होगा। तो अब देखो, किसके केस में CFSC ज़्यादा होता है, जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उनके बीच में CFSC ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर इन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच सबस्ट्रेट वुड यू एक्सपेक्ट द हाइएस्ट ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, U इक्वल टू डिपेंड करता है Q1 Q2/R। तो यहाँ पे चार्ज पे डिपेंड करेगा मेनली। तो देखो, क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और N3- स्टेट में है, तो यहाँ पे चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट पोलर। देखो यहाँ पर क्या है, सल्फर है, यहाँ सिलीनियम है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ Br है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, तो सिलीनियम का सबसे कम होगा,
तो जिस बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा पोलर होगा। तो सेलेनियम और क्लोराइड ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये डी ऑप्शन, ठीक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइज, WIZS, ये याद रखना आप, ये होता है ICl, ठीक है, आयोडीन मोनोक्लोराइड। द ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ द नाइट्राइट आयन, ये तो मैंने कई बार बताया है, NOO-, और यहाँ पर तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। According to the International Panel of a Climate Change report, which gas or gas source has been responsible for the biggest increase in the anthropogenic greenhouse gas emission? तो ये जो होता है ये CO2 होता है। ठीक है, आजकल सारे कंट्री जो है वो CO2 इमिशन को मिनिमाइज करने के लिए परेशान है। तो ये डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ टर्मिनल एंड ब्रीजिंग कार्बोनेट प्रेजेंट इन द Fe2CO9। तो Fe2, ठीक है, CO9, ठीक है, तो ये 3 3 6 और 3 ब्रीजिंग होता है। ठीक है, तो 6 टर्मिनल और 3 ब्रीजिंग होता है यहाँ पर। हाँ, तो ये याद रखना आप, ब्रीजिंग में 3 होते हैं। ठीक, तो 6 टर्मिनल 3 ब्रीजिंग। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर कोबाल्ट +2। कोबाल्ट +2 मतलब D7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो तो यहाँ पे समेशन ओवर L क्या आ जाएगा, ये 5 है तो पूरा फिल हुआ है, तो इनका तो 0 हो जाएगा, तो लास्ट में सिर्फ -2 और -1, तो ये एक तरीके से -3 आएगा, तो इसका मॉड लेंगे तो 3, तो L की वैल्यू 3 आएगी, तो इसके लिए F होगा। और टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो S हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा 4, तो ये होगा 4F, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स स्पाइनल। आयरन के जितने कॉम्प्लेक्स हैं सारे इनवर्स स्पाइनल हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, कुछ सोचना ही नहीं है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कौन सा है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एक। ठीक है, तो ये देखो आप सिंपल NO में आओ, तो यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ XCO3। XCO3 मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 जो है इसके पास ये बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये ट्राइगोनल पिरामिडल होगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एंड एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब फर्स्ट नहीं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। तो यहाँ पर देखो लिथियम है, 3 है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s1 होगा, तो एक निकलेगा, दूसरा लेकिन डिफिकल्ट होगा। क्लोरीन है तो इसका क्या होगा 2p5 होगा। ठीक है, तो एक निकलेगा लेकिन दूसरा भी डिफिकल्ट होगा। ऑक्सीजन जो है 2p4 होता है, तो एक निकलेगा, उसके बाद जो वाला जो होगा वो क्या होगा, वो हाफ फील्ड होगा, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी। लेकिन ये जो है राइट वाला है, ये राइट वाला एलिमेंट है, तो इसमें जो है आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी कंपेयर टू लिथियम। लेकिन आप मैग्नीशियम में आओ तो सबसे ईजिली इसी का निकलेगा, क्योंकि ये 3s2 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा भी इजीली निकल जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज टेट्राहेड्रल। तो जिंक के जितने कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर वो बाइंड कर रहे हैं तो वो टेट्राहेड्रल में होते हैं। तो जिंक टेट्राक्लोराइड जो है ये टेट्राहेड्रल है। बाकी सारे देखो ये मैंने बोला था पैलेडियम और उसके नीचे के जितने कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सारे स्क्वायर प्लेनर होते हैं, स्क्वायर प्लेनर है। बिटवीन B12 एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द ह्यूमन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो ये होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट को कंटेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बोराजीन इज नॉट ट्रू। बोराजीन कल ही हमने तो डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है NB, ठीक है, और यहाँ पर जितने N होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन और BH के बीच में हाइड्रोजन। तो बोराजीन इज आइसो स्ट्रक्चरल विद द बेंजीन, सही है। बोराजीन इज सिंथेसाइज फ्रॉम द डाइबोरेन एंड अमोनिया, ये भी सही है। बोराजीन इज ए कलरलेस लिक्विड एंड एरोमेटिक स्मेल, ये भी सही है। बोराजीन इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये गलत है। देखो भाई ये रिएक्टिव होता है, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करके वो जो है अपना एक्सपेंशन करता है। 4 स्पीसीज आर लिस्टेड बिलो, तो यहाँ पर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, उसका ऑर्डर। तो HNO2 है और H2N2O2 है और NH3 है, N3H है और HNO3 है, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आप देख लो फोर्थ ऑप्शन या तो ये होगा या ये होगा। इसके बाद HNO2 होगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये OH है और EN डबल बॉन्ड N OH है। ठीक है, तो इसकी एसिडिटी कम है।
और N3H ये वीक, सॉरी एसिडिटी नहीं बेसिसिटी, और N3H जो है ये वीक बेस है, ठीक है। एजाइड जितने हैं ये वीक बेस हैं, तो इसलिए ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विच कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट एसिडिक। तो ये जो है क्वेश्चन ट्रिकी है। देखो यहाँ पर एसिडिटी का करेक्टर कैसे मेजर करते हैं कि अगर जैसे यहाँ पर मेटल दिया हुआ है तो सबसे पहले तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और यहाँ पे +6 है, यहाँ +4 है, और यहाँ पे प्लस, तो अगर यहाँ पर देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ठीक है, यहाँ पे +2 है, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एसिडिक जो करेक्टर होता है प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। तो जैसे यहाँ पे बात करूँगा तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। और देखो दूसरा केस है कि जब F एटम सेम हो तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देखो +6 है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि सेम है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे यहाँ मान लो +6 है, यहाँ +4 है, तो अब जो नंबर ऑफ मतलब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका सेम हो गया तो नंबर ऑफ F एटम के प्रोपोर्शनल होगा एसिडिटी। लेकिन अगर आपका F नंबर ऑफ एटम सेम हो गया, मान लो ये F सेम है और यहाँ पर भी F जैसे 4 है, तो देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे +6 है तो इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये सिंपल आप कैलकुलेट कर लो कौन पैरामैग्नेटिक है। तो देखो यहाँ पर आयरन है जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, D5 है, D5 हाई स्पिन 1 2 3 4 5, तो ये पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद देखो CuNH3 यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या होगा, लो स्पिन होगा क्योंकि ये D6 होगा, D6 लो स्पिन होगा क्योंकि अमोनिया है, ठीक है। तो यहाँ ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। और निकिल है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी डायमैग्नेटिक है। यहाँ कोबाल्ट है, कोबाल्ट का केस देखो CS+2 है, ठीक है, मतलब ये 2- होगा तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मतलब D7 और टेट्राहेड्रल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट और थर्ड है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाउ मेनी OH बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन H3PO3। तो देखो P डबल बॉन्ड O, OH और OH और यहाँ H, तो H3PO3 ये हो गया, तो 2 हो गया। Which of the following statement containing lanthanide element is not true? All the lanthanide form the sesquiu oxide Ln2O3 सही है। They show common oxidation state +3 सही है। These are not used for the redox chemistry ये गलत है क्योंकि देखो सीरियम 4+ को जो है रिडॉक्स में यूज किया जाता है, ठीक है। लैंथेनाइड आर सॉफ्ट लुइस एसिड ये भी सही है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द रिएक्शन सोन बिलो इज नोन एज। देखो ये क्या है, सिंपल यहाँ पे क्या होगा, इसका अटैक होगा तो इसको बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो OH- यहाँ रिएक्ट करेगा, उसके बाद ये O- होगा, और उसके बाद फिर से ये O- बैक आएगा, और ये H- जो है यहाँ पे अटैक करेगा, ये O- होगा, फिर से ये OH हो जाएगा, तो ये OH हो जाएगा और ये एसिड हो जाएगा, ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन सोन बिलो। तो ये देखो यहाँ पर अल्कोहल है, इससे सोडियम है और ये है, तो सिंपल क्या होगा, HBr निकल जाएगा, ठीक है, ये HBr ऐड हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट यही होगा। हेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपका एसिटोफिनॉल, यहाँ से जो है रिएक्शन रिएजेंट और प्रोडक्ट देखना है। तो देखो पहले जो है ये क्या है, उल्फ किस्नर रिडक्शन है, तो ये यहाँ पर OH दे रहा है, नहीं, ये डायरेक्टली क्या देगा आपको, ये डायरेक्टली देता है एल्केन, तो ये कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट करता है, तो इसका सी ऑप्शन ये जो है करेक्ट है, ठीक है। और ये भी है, तो ये यहाँ पर ये भी एल्केन देता है, ठीक है, ये जिंक है, और ये है तो ये अल्कोहल देता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द ट्रांसफॉर्मेशन सोन बिलो इज, देखियो ये क्या है, RCl है, और यहाँ पे ये ग्रेवियल थैलामाइड है, उसका सॉल्ट है, और यहाँ पर हाइड्रोजन दिया गया है, तो कैसे होगा ये रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, पहले N- आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये Cl रिमूव हो जाएगा, तो ये सिस्टम के साथ डायरेक्टली आपका जो है ये C और R ये ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, Cl रिमूव हो गया। इसके बाद क्या होगा कि ये NH2 का फंक्शन है कि ये आकर के कार्बोनिल पे अटैक करेगा,
ठीक है, ये कार्बोनिल पे और ये रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो उसी टाइम जैसे ये निगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, तो ये आपका, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, डबल बॉन्ड O, ये N और ये आपका ग्रुप R लग गया। इसके बाद फिर से ये जो है पूरा बेंजीन रिंग है आपका। इसके बाद यहाँ पर है डबल बॉन्ड O और ये NH2, ठीक है, ये अटैक किया तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये अटैक करके ये बाइंड किया, तो ये NH2 जो है अब दूसरा वाला यहाँ से अटैक करता है और ये फिर से ये N- होता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है NH- होगा। तो फाइनली ये आपका एमीन, पहले ये N- बना तो एक H आके जुड़ेगा, दूसरा निकला तो ये NH2 हो जाएगा, तो ये RNH2 बनेगा, तो ये आपका D ऑप्शन होगा। ठीक है, अब पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो बेसिसिटी देखो एनिलीन, पायरोल, पिरिडीन, तो आपको पता है कि ये है पिरिडीन। ठीक है, पायरोल की अगर बात करूं तो ये है पायरोल और यहाँ पर ये है एनिलीन। ठीक है, तो अब आप खुद देख करके बता दो कि किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। देखो पायराल का जो लोन पेयर है ये रिंग में इन्वॉल्व है, इसकी बेसिसिटी कम होगी, और पिरिडीन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो पिरिडीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद होगा एनिलीन, ठीक है, ये, उसके बाद होगा पायरोल, पायरोल का सबसे कम होगा। 57 मेजर प्रोडक्ट फॉर्म द ट्रांसपेरेशन सोन बिलो, तो ये कैसे होगा, देखो ये आपका डायरेक्टली जो है Cl के साथ जब भी रिएक्शन होता है, मतलब साइक्लो अगर प्रोपेन इस टाइप का रिंग है तो इस रिएक्शन में क्या होता है आपका, देखो कि ये सिंपल जो है Cl पहले निकलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इसके बाद क्या होगा कि ये जो है रिंग यहाँ पर जो है एक ये डबल बॉन्ड बना लेगी, तो इस टाइप से होगा प्लस चार्ज यहाँ पर कार्बन के ऊपर और इसके बाद ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर OAC जो है माइनस जो है वो आकर के अटैक करता है, तो ये फाइनली C प्रोडक्ट बनता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो ये हाइड्रोबोनेशन, ठीक है, और इसका कराना है तो BH3 है तो BH2 यूनिट को यहाँ लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर H लगा दोगे। ठीक है, और H और BH2 सेम साइड आएंगे, उसके बाद H2O2 है तो Br2 की जगह पे OH आएगा, तो OH और H दोनों सेम साइड आएंगे और ये जो मिथाइल होगा OH के जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ पर देखो ये थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका। ठीक है, और उसके बाद देखो पिंक कलर ऑफ द फिनाफ्थेलिन इन एल्कलाइन मीडियम इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो होता क्या है कि जो फिनाफ्थेलिन होता है उसके जस्ट मतलब जो यहाँ OH होता है OH से ये H+ निकल जाता है और ये डबल बॉन्ड बना करके यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड बनता है मेनली। फिनाफ्थेलिन का स्ट्रक्चर ये होता है जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ होगा, रिंग में ये होगा और ये O- होकर के H बना रहेगा। अगला देखो क्वेश्चन है कि द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 1R 3R 1 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो देखो स्टेबल कन्फर्मेशन बोल दिया है, 1 पोजीशन पे R है, 3 पोजीशन पे R है और आइसोप्रोपाइल है। तो अगर स्टेबल है तो आइसोप्रोपाइल क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, तो ये हो सकता है ऑप्शन, या तो ये हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें और इसमें आप कंफर्मेशन चेक कर लो एक बार, तो जैसे यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो देखो मिथाइल H और इधर है, तो अगर ये फर्स्ट अगर ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है, पहली प्रायोरिटी इसकी है, दूसरी प्रायोरिटी यहाँ पर है, अगर तीसरी प्रायोरिटी ये है तो 1 2 3, ठीक है, इस टाइप से आएगा, तो ये क्या आएगा, यस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो यहाँ पे चेक कर लो तो यहाँ दोनों आ रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। SN2 रिएक्शन आर करेक्टली, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बताना भूल गया कि जैसे ये वाला है ना, तो यहाँ पे देखो जैसे निकालोगे अगर, तो H अगर एक्सियल पे है, तो जैसे H हमेशा अगर एबव द प्लेन होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि जब हमारा ये लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप एबव द प्लेन होता है तो जो कंफर्मेशन मिलता है उसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं। तो इसका देखो 1 2 3, ठीक है, तो ये सॉरी 1 ये 2 होगा, तो 1 2 3 ऐसे ये S आएगा, तो इसका जस्ट रिवर्स होगा, ये R आएगा। ठीक है, इसकी पहली प्रायोरिटी है, इधर वाले की दूसरी है और इधर वाले की तीसरी है। अगला क्वेश्चन है कि SN2 रिएक्शन आर करेक्टली डिफाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म,
तो ये SN2 में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है और इन्वर्जन होता है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इन द रिएक्शन शोन बिलो P एंड Q आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर P और Q जो है ये रिएक्शन रिपीटेड है, 2017 का क्वेश्चन में भी मैंने इसको सॉल्व कराया था। इसमें क्या होगा कि NH2 जो है पहले SCHO के साथ RC डबल बॉन्ड OH के साथ ये रिएक्शन होगा, तो ये पहले यहाँ जाएगा, ये O- बनाएगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर यहाँ पर ये बेंजीन रिंग जो रहता है ये आकर के R ग्रुप पे अटैक कर लेता है। तो ये सिंपली यहाँ से जैसे H2O निकलता है, मैंने आपको कल ही बताया था। तो ये इस टाइप से होता है ग्रुप, जैसे देखो यहाँ पर ये ग्रुप होगा, इसके बाद NH2 होगा। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये R होगा, ये H होगा, तो ये H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पर हो गया, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा और ये सिंपल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन जो यहाँ प्रेजेंट रहेगा ये रिंग में फिर से एरोमेटाइज कर देगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट गिव राइज टू द सेम ओसाजोन। ओसाजोन कौन देगा, तो जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो देखो फ्रुक्टोस है, फ्रुक्टोस है, फ्रुक्टोस है, तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज, ये ऑप्शन करेक्ट है। द मेजर प्रोडक्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन शोन बिलो, देखो ये है, ठीक है, यहाँ KOH दिया है, अल्कोहल है, तो क्या होगा, अल्कोहलिक KOH के साथ पहले ये Br रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये KOH आएगा, H+ को लेगा और ये स्टेबलाइज कर देगा, तो ये 2,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन बनेगा, ठीक है। ये डी ऑप्शन इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव है निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, CH3CO ग्रुप अगर प्रेजेंट है, एसाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ एस्टल्डिहाइड में प्रेजेंट है, ब्यूटेनोन में प्रेजेंट है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है CH3COH H और ये CH3। तो अगर इसका आप इनॉल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ये मतलब ये वाला जो है 3-पेंटेनॉन ये नहीं देगा। ये मैंने हैदराबाद वाले क्वेश्चन में भी कराया था आपको कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये नहीं देगा। तो आपका सही ऑप्शन जो है 65 का B है। अब द कंपाउंड P एंड Q शोन बिलो, तो ये कंपाउंड क्या शो करते हैं, देखो इसका कंफर्मेशन निकालो, ये R आ रहा है, ये भी R आएगा, ये भी R आएगा, ये भी R आएगा, तो ये कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जो R है वो R है, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल है। होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है हेल्प कर रहे होंगे। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो था CU2 2016 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको सॉल्व करा दूंगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।